बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। आईसीसी वर्ल्ड कप है T20 अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में जारी है और मैचेस के हवाले से ये चीज़ें हो गई कि अगले राउंड में कौन सी टीम पहुँच रही है, ये सारी चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होते जा रही हैं। इंडिया की टीम ग्रुप ए से भी क्वालिफाई कर लिया है, ऑस्ट्रेलिया ने क्वालिफाई कर लिया है, जनूबी अफ्रीका ने क्वालिफाई कर लिया है अगले राउंड के लिए। लेकिन कशमकश की सूरत हाल अब भी पाकिस्तानी टीम के साथ मौजूद है। आया पाकिस्तानी टीम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करती है या नहीं, ये आने वाले मैचेस जो होने के बाद ही इसका फैसला होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आने वाले मैचेस के अंदर हम देखेंगे कि अमेरिका और आयरलैंड का जो मैच है वहां पर भी बारिश के इम्कान ज़्यादा हैं, फिर पाकिस्तान आयरलैंड के मैच में भी बारिश के इम्कान हैं और साथ साथ क्योंकि कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच खेला गया भारत और अमेरिका के दरमियान, जहां पर भारत ने कामयाबी हासिल की और 7 विकेटों से एक मुनासिब स्कोर तो नहीं कह सकते, लेकिन जिन विकेटों पर मैचेस हो रहे हैं वहां पर ये स्कोर बहुत कम दिखाई दे रहा था अमेरिका का। लेकिन अमेरिकन बॉलिंग ने जिस तरह इंडिया की बैटिंग लाइन को लड़खड़ाया था, ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैच बहुत ज़्यादा टफ होगा। लेकिन उसके बाद इंडियन बैटर्स ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया और 7 विकेटों से कल इस मैच में कामयाबी हासिल की। इस सारे सूरत-ए-हाल पे भी बात करेंगे और क्योंकि पाकिस्तान ने अगला मैच आयरलैंड के खिलाफ खेलना है, इस हवाले से भी बात करें। और स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। फिर अमेरिका से हमारे साथ है तनवीर अहमद साहब मौजूद हैं, जो बेसिकली बिजनेसमैन भी है, क्रिकेट को फ़रोग भी अमेरिका के अंदर दे रहे हैं, वहाँ पर ग्राउंड्स पे भी काम कर रहे हैं, इनके पास से ग्राउंड्स भी मौजूद है। और फिर पाकिस्तानी टीम के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने पिछले दिनों कही थी कि पाकिस्तानी टीम का अगर 15-20 दिन कबल उनके पास भेज दिया जाता तो उनके पास ग्राउंड्स भी मौजूद थे और साथ साथ स्टे करने की जगह भी थी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो अखराजात तमाम बर्दाश्त करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शायद तरजीह ना दी और ज़्यादातर इंपॉर्टेंस दी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ को। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे और तनवीर अहमद की तरफ ही चलते हैं। तनवीर साहब, सबसे पहले तो खुशामदीद है विनस स्पोर्ट्स में। और क्योंकि अमेरिका की टीम मैच हार गई है और हाँ ना की सूरत हाल अब भी अगले राउंड के लिए पाकिस्तान की मौजूद है इस वर्ल्ड कप के अंदर, क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि अब बारिशें ज़्यादा हैं, पाकिस्तान के मैच में भी बारिश है और फिर अमेरिका आयरलैंड के मैच में भी बारिश के इम्कान हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से कल इंडिया ने बैटिंग की, यही चीज अगर पाकिस्तान यूएसए और इंडिया के खिलाफ ही बैटिंग करता थोड़ी सी मेंटल स्ट्रेंथ के साथ, तो शायद आज हमें ये जो है ना सिचुएशन ना होती कि जी कैसे पाकिस्तान आगे क्वालिफाई कर सकता है। आज जो फोर्ट लॉडरडेल में बारिश हो रही है वो तकरीबन 95% है, पूरा दिन बारिश है, पूरी रात बारिश है और कल भी जो मौसम दिखा रहा है वो तकरीबन 85% चांसेस हैं बारिश के। तो जितनी बारिश आज होगी और कल अगर थोड़ी सी भी बारिश हो गई तो यूएस और आयरलैंड का जो मैच है वो जो क्या कहते हैं कि बारिश की नजर हो गया तो यूएस को 1 पॉइंट मिल जाना है। यूएस को अगर 1 पॉइंट मिल जाता है तो यूएस ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएगा, चाहे आगे जाके पाकिस्तान आयरलैंड को हरा भी दे, क्योंकि अभी यूएस के पास 4 पॉइंट्स है और पाकिस्तान के पास 2 पॉइंट्स है। और अगर यूएस आयरलैंड से जीत जाता है तो उनके पास तो 5 पॉइंट्स हो जाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए अभी बड़ी तशवीशनाक बात है कि कल का मैच यूएस और आयरलैंड का होना चाहिए डेफिनेटली, और आयरलैंड अगर यूएस को जीत जाता है तो फिर चांसेस हैं कि अगर पाकिस्तान आयरलैंड को संडे को हरा दे। संडे को मौसम जो है ना वो थोड़ा सा ठीक दिख रहा है कि शायद मैच होने के इम्कान हैं, लेकिन कल का बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। चलें, कल का बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। जावेद इकबाल भट्टी भी हमारे साथ है, स्टूडियो पर मौजूद है, हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पर रहिएगा। तनवीर अहमद साहब है, जावेद साहब से भी बात कर लें। जावेद साहब, एक ऐसे मुल्क के अंदर जहां बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, आईसीसी को अब इस चीज़ को भी बड़ा गौर में लाना चाहिए कि ऐसी ममालिक में टूर्नामेंट ना कराएं जहां पर बारिशों का सिलसिला बहुत ज़्यादा होता है, मैच मुतासिर होते हैं। फिर विकेटों के हवाले से भी बड़ी अब बातें सामने आ रही हैं कि अब तक वो पंच हिटर अपने मुकम्मल जलवागर नहीं हो पा रहे हैं इससे वर्ल्ड कप के अंदर, जो मशहूर हैं अपने पंच हिटिंग की वजह से। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर आईसीसी को भी अपना स्टेप लेना चाहिए? बहुत शुक्रिया मोइन भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे अभी तनवीर भाई कह रहे थे कि वहाँ तो बारिशें स्टार्ट है, बारिशें चल रही हैं और हमारी ग्रीन शर्ट्स पे भी स्याह बादल छाए हुए हैं। जिस तरीके से आईसीसी ने इस इवेंट को जो मैनेज करना चाहा अमेरिका में और वेस्ट इंडीज़ में,
देखिए वहाँ आपको पता फोरकास्ट पूरे पूरे एक एक महीने की 1.5 महीने की आ जाती है। इतना मकसद जदीद दौर में दाखिल हो गए। और फिर अमेरिका जैसे मुल्क में आपने जब ये आईसीसी ने ये इवेंट रखने जा रहा था तो आपको जो वहाँ के वेदर रिपोर्ट थी उनको भी साथ मुंसलिक करना चाहिए था। और फिर आपने ड्रॉप इन पिचेस वहाँ पे लगा दी। उन ड्रॉप इन पिचेस पे देख लें कि दुनिया के बड़े बड़े नामी ग्रामी जो मकसद बैट्समैन हैं उसमें विराट कोहली को ले ले, बाबर को ले ले, शर्मा को ले ले। विराट कोहली देखे 3 मैच हो गए अभी तक उन्होंने सिर्फ 3 इनिंग में 5 रन बनाए। तो मकसद ये सवालिया निशान तो आईसीसी पे है ना, आपने इन पिचेस पे जाके मैचेस करवा दिए कि जब बैट्समैन को पता ही नहीं गेंद कहाँ आ रही कहाँ नहीं जा रही, आपके पास इतने अच्छे अच्छे क्रिकेटर हैं, आप उनसे विकेटें बनवाते। अगर आपने ड्रॉप इन पिचेस भी लेनी थी तो कम से कम T20 फॉर्मेट के हिसाब से तो बनाते। ये आईसीसी ने जो ये वर्ल्ड कप देखें, अभी ये वर्ल्ड कप जो है हाँ तकरीबन दूसरे तीसरे मैच में बारिश 100+ रन बड़ी मुश्किल से जान मार के जो है टीमें 110-120 रन बना रही हैं। अभी तक जो रन्स का फ्लो होता है T20 में वो आपको अमेरिका में पिचेस पे नजर नहीं आया। गो कि कल इंडिया मैच जीत गया था, लेकिन इंडिया देख लें अमेरिका ने उनके भी कदम एक दफा लड़खड़ा गए थे। लेकिन फिर जो मॉडर्न क्रिकेट खेली है इंडिया के प्लेयर्स ने तो उन्होंने आके जो रन्स बनाए, पहली दफा जो 50 हो गए रन, एक प्लेयर 50 कर रहा है, एक प्लेयर 35 कर रहा है, तो इन विकेटों पे इस तरीके की अगर आप बैटिंग करेंगे तो आपके लिए चांस है। नहीं तो देखिए कि पाकिस्तानी टीम का चांस ये देखिए, ये अगर ये बारिश की फोरकास्ट ना होती तो कम से कम पूरे पूरे मैचेस होते तो आगे चल के हो सकता है आयरलैंड अमेरिका को हरा देता। लेकिन अगर बारिश होगी, अगर 1 पॉइंट अमेरिका को मिल गया तो इसका मतलब है कि हमारी टीम तो वैसे ही आधा सामान बांध के बैठी हुई है, तो हमें मैच जीतेंगे हारे हम तो फिर भी वॉश आउट हो जाएंगे टूर्नामेंट से। चले मैच जीते जा रहे हैं, वॉश आउट हो जाएंगे। अमेरिका ने बारिश की नज़र अगर वो मैच हो जाता है अमेरिका की टीम 1 पॉइंट लेने में कामयाब हो जाए। तनवीर साहब, विकेटों के हवाले से जावेद इकबाल साहब से मैं बात कर रहा था और साथ साथ अगर मैं आपसे भी बात करूं, क्योंकि अमेरिका में आप रहाइश पजीर हैं, वहाँ पर एज ए बिजनेसमैन भी काम कर रहे हैं, फिर ग्राउंड्स पे भी सबसे ज़्यादा आप काम कर रहे हैं, अमेरिकन टीम के साथ भी मुंसलिक हैं आप। और क्योंकि विकेटों के हवाले से अगर मैं बात करूं आपसे, क्या आप समझते हैं कि ये T20 तर्ज की विकेटें वहाँ तैयार की गई हैं? जी, जिस तरह जावेद भाई ने बोला कि जो ड्रॉप इन पिचेस है, ड्रॉप इन पिचेस जो है ना, ये 3 महीने पहले तैयार करने की इन्होंने शुरू की थी। कोई भी अगर पिच अच्छी तैयार करनी है तो उसको तकरीबन 16 से 20 महीने लगते हैं, क्योंकि उसको पूरा साल जो है ना डिफरेंट सीजन में उस क्ले को पकना होता है ताकि वो अच्छे तरीके से ना वो तैयार हो सके और पिच पे अच्छा बाउंस आ सके। कोई अनप्रेडिक्टेबल बॉल जो है वो या ज्यादा लो ना हो या ज्यादा बाउंस ना हो। तो जब अगर आप डैलस में देखें तो जब पहला मैच यूएस और कनाडा का हुआ था तो 194 रन्स बने थे, तो वो एक अच्छा ट्रैक था। जब पाकिस्तान और यूएस का मैच हुआ है तो अनफॉर्चुनेटली हर कंट्री को ना एक एडवांटेज तो होता है, लेकिन पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली ये डिसएडवांटेज रहा कि उन्होंने बिल्कुल प्रैक्टिस ही नहीं की। वो 5-6 दिन पहले अमेरिका में आए और आके उन्होंने जो भी प्रैक्टिस की या नेट सेशन किया वो भी उन्होंने इंडोर किया, तो उनको बिल्कुल भी ग्राउंड की कंडीशन या पिच की कंडीशन का बिल्कुल पता नहीं था। ये थोड़ी सी ग्रासी पिच थी। जिस तरीके से अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में या साउथ अफ्रीका में आपको पिचेस मिलती हैं, तो हर कंट्री का एक अपना एडवांटेज है। तो डैलस की जो पिच थी वो बड़ी अच्छी पिच थी, लेकिन उसको उस पर खेलने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूर होती है। लेकिन अगर आप जब न्यूयॉर्क की तरफ आते हैं तो न्यूयॉर्क में कंप्लीटली ड्रॉप इन पिच थी। 3 महीने पहले वो पिच बनी है और उसमें तो बाउंस जो था इतना अनइवन था कि जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ तो उन्होंने ग्रास जो थी कंप्लीटली काट दी थी और उसमें बड़ा जो था ना, फिर भी बाउंस जो था इतना अनइवन नहीं था, लेकिन बैटिंग ट्रैक बिल्कुल भी नहीं था। अब अगर आप फ्लोरिडा की बात करें तो फ्लोरिडा में क्रिकेट बहुत कम होती है। ये तो सिर्फ एक स्टेडियम होने की वजह से आईसीसी ने उधर मैचेस करवा दिए हैं, वो भी कोई इतनी अच्छी पिच नहीं है। हाँ, फ्यूचर में जो अमेरिका में जो प्लानिंग हम कर रहे हैं, तकरीबन 6 स्टेडियम हम 2028 तक बनेंगे, तो इंशाल्लाह अगर आप देखेंगे अगले 3-4 साल में क्रिकेट जो है ना उसको बहुत फरोग मिलेगा। और आईसीसी का तो प्लान ही यही है कि इसको अमेरिका को इंडिया के बाद क्रिकेट का दूसरा हब बनाया जाए। चले इंडिया के बाद जो अमेरिका को क्रिकेट का दूसरा बड़ा हब बनाया जाए। थोड़ी सी आपकी ज़ाती
हवाले से बात कर लूँ तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से मैंने पिछले दिनों जब आप मेरे साथ थे टेलीफोन लाइन पे, मैंने उस दौरान भी आपसे बात की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आपने एक ऑफ़र की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि 15-20 दिन कबल वो आ जाएं। तो अगर पाकिस्तानी टीम 15-20 दिन कबल आ जाती तो थोड़ा सा आप समझते हैं कि ये जो मामला पाकिस्तान की टीम के साथ हो रहा है एडजस्ट होने में, वो मामला उस वक्त नहीं होते, क्योंकि थोड़े से एक मौसम से हमआहंगी ज़रूर हो जाती है इन्हें। कोई भी अगर आप टीम देखें वर्ल्ड कप में, इस अमेरिका या वेस्ट इंडीज में हर टीम तकरीबन 15 दिन पहले जरूर आई है। सिर्फ पाकिस्तान एक वाहिद कंट्री ऐसा था कि जो 5 या 6 दिन से पहले आए हैं। बांग्लादेश को देखें, श्रीलंका को देखें, नेपाल, इवन छोटे छोटे जो कंट्रीज हैं वो उन्होंने भी 12 से 15 दिन पहले आने में तरजीह दी है। लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ ये था कि उन्होंने इंग्लैंड जाके सीरीज खेलनी है, और एकदम जब आप ठंडे मुल्क से थोड़े से गर्म एनवायरनमेंट में आते हैं तो प्लेयर्स को एडजस्ट होने में भी काफी टाइम लगता है। तो मैंने पीसीबी मैनेजमेंट से यही रिक्वेस्ट की थी, और ये मेरी बात मार्च में हुई थी, एग्जैक्ट डेट तो नहीं मुझे याद, शायद 26 या 27 मार्च को मेरी बात हुई थी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट यही की थी अगर आप अमेरिका पहले आ जाते हैं, 10-12 दिन भी पहले भी आ जाए, तो जो आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होंगे वो मैं बर्दाश्त कर लूंगा। लेकिन मुझे ये खुशी होगी कि पाकिस्तान अगर पहली दफा अमेरिका आ रहा है और अच्छे तरीके से मैच जीते और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो है ना वो पाकिस्तान के नाम हो। लेकिन बदकिस्मती से वो इंग्लैंड को तरजीह दी गई, वहां पे भी जो 2 मैचेस से बारिश की नजर होगी, तो प्लेयर्स की तो बिल्कुल प्रैक्टिस हुई नहीं। बिल्कुल तो जब प्लेयर्स यहाँ की पे आए हैं प्रैक्टिस तो हुई बिल्कुल नहीं, और भी बहुत वो से चीज़ें अब वो सामने नज़र आ रही है। अगर प्रैक्टिस होती तो शायद बहुत से चीज़ें जो थोड़ी सी प्रैक्टिस के ना होने के बाइस हम देखते हैं कि वो प्लान बाबर के भी समझ में नहीं आया, मैनेजमेंट के भी समझ में नहीं आया, उसका ज़्यादा हमने मैचेस के दौरान ज़रूर देखा। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को जारी रखते हो। हमारे साथ हमारे सारे ही मेहमान मौजूद होंगे। बिल्कुल वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे खासकर विकेटों के हवाले से और मौसम के हवाले से अमेरिका की, और जिस पे ये विकेटों पे मैचेस हो रहे हैं उस पर स्लो स्कोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, बैटर्स फंसते दिखाई दे रहे हैं। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं अमेरिका से तनवीर अहमद साहब है, और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तानी टीम के हवाले से भी मैंने उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा कि मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक रिक्वेस्ट भेजी थी मार्च के महीने में कि पाकिस्तानी टीम को जो है 15-20 दिन कबल जो है उनके पास भेजा ताकि वो वहाँ पर तमाम अखराजात भी बर्दाश्त कर सकें और उनको ग्राउंड भी प्रोवाइड कर सकें। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस वक्त तवज्जो नहीं दी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ को ज़्यादा अहमियत देते दिखाई दिया। लेकिन वहाँ पर भी 2 मैचेस बारिश की नज़र हो गए, पाकिस्तानी टीम को प्रैक्टिस में कम टाइम मिला, जिसके बाइस एडजस्ट होने में पाकिस्तानी टीम को थोड़ी सी मुश्किलात का सामना। तनवीर साहब से बात हो रही थी। तनवीर साहब, मजीद और भी हम बात कर लेते हैं इसी सीरीज इवेंट के हवाले से, दीगर टीमों के हवाले से हम बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम है बड़ा खुलकर खेल रही है इस टूर्नामेंट के अंदर, और अब तक जितने मैचेस उन्होंने खेले हैं खुलकर खेला है, और एक वर्ल्ड क्लास टीम के हवाले से वो बिल्कुल नमूदार होती हुई नजर आ रही है। सर देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है ना, उन्होंने जब नए प्लेयर्स आते हैं उनकी अच्छे तरीके से ग्रूमिंग होती है, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ पे बहुत ज्यादा काम किया जाता है। जबकि हमारे जब प्लेयर्स आते हैं उनको इतना बढ़ावा चढ़ा के उनको एक स्टार बना दिया जाता है। जब प्लेयर्स में एक स्टारडम आ जाए तो प्लेयर्स की तवज्जो जो होती है वो खेल की तरफ तो होती नहीं है, वो अपने उसी ईगो में जो है ना वो चलता रहता है कि जी मैं तो एक स्टार बन चुका हूँ। और इसका नतीजा हमने देखा है कि जब पाकिस्तानी टीम डालस में आई है तो वो $25-25 की सेल्फियां दे के ना कोशिश कर रहे हैं कि जी हमें कुछ पैसे बन जाए, हम तो स्टार हैं। खाने के लिए वो इतने भूखे हैं कि जी यार हमें खाना ही खिला दो, हमें कहीं ले जाओ। देखिए पाकिस्तान खेल की तरफ तवज्जो कम है, दीगर मामलात पे तवज्जो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ऐसा ही है ना, पाकिस्तान को चाहिए कि अपने साथ एक कुक लेके जाएं और जहां पे भी जाएं जो हमारे खिलाड़ी हैं उनका एक पसंदीदा खाना उनको दिया जाए। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आता है, इंग्लैंड पाकिस्तान आया, न्यूजीलैंड आया, क्या वो अपने कुक साथ लेके नहीं आया? उन्होंने अपने साथ कुक्स लेके आए हैं ताकि वो अपनी टीम को उनके हिसाब से खाना दिया जा सके। पीसीबी ये क्यों नहीं कर सकता? तो ये भी एक सवाल जो है ना उठाने वाली बात है कि पीसीबी को चाहिए कि अपने प्लेयर्स की
ग़िज़ा का, उनकी हर चीज़ का ध्यान रखना तो पीसीबी का काम है, ना कि प्लेयर्स का काम है। प्लेयर्स कहीं पे भी जाते हैं, इंग्लैंड जब गए हैं वहाँ पे भी यही रोना धोना था कि जी हमें खाना खाना है, हमें बाहर ले जाओ, ये वो वगैरह। डैलस में आए हैं, डैलस में भी यही हुआ है, फिर खाने पे जा रहे हैं। जिस दिन सुबह पाकिस्तान और यूएस का मैच था, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि रात के 1:30-2 बजे तक वो हुक्का पी रहे हैं बाहर जाके। तो एक कर्फ्यू भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम पे एक पूरा कर्फ्यू आता है, इंडिया की टीम पे एक पूरा कर्फ्यू आता है कि जी 24 घंटे पहले आपने होटल से बाहर नहीं निकलना, हर चीज़ आपको यहाँ पे मुयस्सर की जाएगी। जबकि पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, उनको इस चीज़ की परवाह ही नहीं है। वो ऐसे दंदनाते फिर रहे होते हैं जैसे कि वो अपना वेकेशन पे आए हुए, ना कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हैं। तो जब तक हमारे प्लेयर्स को ये नहीं बताया जाएगा कि जी पाकिस्तान सबसे पहले है, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पाकिस्तान में आपने जन्म लिया, पाकिस्तान आपको आगे लेके गया है, तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी पाकिस्तानी है। आपका एक अखलाकी फ़र्ज़ है कि आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का नाम तो रोशन करें, बजाय इसके कि आप जो है ना वो खाने पे जा रहे हैं, हुक्का पीने जा रहे हैं और खेल की तरफ चले। बहुत से मामलात और बहुत सी चीजें निकल कर और भी सामने आएंगी इस वर्ल्ड कप के बाद, जब पाकिस्तानी टीम वापस वतन पहुंचेगी। तनवीर साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहिएगा। अब हमें अमेरिका से भी एक और कॉलर ने ज्वाइन कर लिया। नईम उल हक साहब हमारे साथ मौजूद है, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, लेवल 2 को कोच भी है। नईम उल हक साहब बहुत बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और तनवीर अहमद साहब भी हमारे साथ अमेरिका से मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं अमेरिका से हमारे साथ है। क्या कंडीशन देख रहे हैं? बहुत सी चीजें अभी नहीं। तनवीर अहमद साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर $25,000 में सेल्फियां बना रहे हैं, बाकायदा हुक्का पीने निकल जाए। मैनेजमेंट कहाँ है? मैनेजमेंट है सीरियस लेने को तैयार नहीं है इन खिलाड़ियों को। क्या खिलाड़ियों का जो पावर है वो बहुत ज्यादा नजर आ रहा है? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और तनवीर साहब को और जो भी आपके गेस्ट स्टूडियो में बैठे हैं पाल में, उनको मेरा बहुत बहुत सलाम। सर जी आप तो $25,000 की बात कर रहे हैं। तनवीर भाई तो मैं ख्याल अभी तनवीर साहब कह रहे थे कि $25,000 और $25 में बड़ा फर्क होता है। सॉरी अगर मैं गलत हूँ तो। नहीं वो फिर शायद मेरे ख्याल से $25 ही कहा था और मैंने भी यही $25 ही कह रहा था। $25 ही कहा है उन्होंने, तनवीर साहब ने। और मुझे तो इतनी शर्म आ रही है कि $25, क्योंकि हम लोग अमेरिका में रहते हैं। और तनवीर साहब की जहाँ तक बात है, उन्होंने तो मैंने पहले भी सुना था और अभी भी उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ऑफर की थी। माशाल्लाह से उनके 8 ग्राउंड है यहाँ पे और उनका जो 8 ग्राउंड उन्होंने बहुत पहले से 3-4-5 साल हो गए उन्होंने पूरे बना भी दिए। और मैं ख्याल बांग्लादेश और यूएसए की सीरीज भी हुई अभी यहाँ इंटरनेशनल जो मैच हुए थे इन्हीं के ग्राउंड पे हुए थे। तो सर जी अब जहाँ अब वहाब रियाज साहब आ गए थे ना, तो वो वहाब रियाज इन्हीं लोगों के साथ खेला है, इन्हीं के साथ वो किया है। और जब सिफारशी तौर पे आप आ जाते हैं, अब मैं बोर्ड के जो इस वक्त चेयरमैन है उनकी भी बात करूँ, वहाब रियाज साहब की बात करूँ, तो आप अगर गलत तरीके से आते हो तो आपको यही पड़ा होता है कि बस जितने जल्दी जो पैसे बन जाए जल्दी से बना लो और निकल जाओ। तो जब आपका सीनियर मैनेजर आप ये इवेंट अरेंज करेगा कि भाई यहाँ पे मैं इवेंट अरेंज कर रहा हूँ, हमें इतने पैसे दे दो, हम यहाँ पे ये इवेंट कर लेंगे, हमें इतने पैसे दे दो, क्योंकि वो सीनियर मैनेजर है तो पूरी टीम को भी शायद उसकी सुननी पड़ती है, ये क्या होता है तो मुझे ये पता नहीं है। तो अगर इसी तरह रहेगा तो पाकिस्तान की टीम तो इसी तरह चलती रहेगी, हमको इम्प्रूवमेंट में तो हमारी टीम में आनी नहीं है, हम दूसरी टीमों का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकते। तनवीर साहब ने अभी बताया, हालांकि डैलस में तो बहुत आराम से कुछ इस तरह हो सकता है, वहाँ पे इतने अच्छे होटल्स हैं, सब कुछ है, रेस्टोरेंट है पाकिस्तानी के। बोर्ड अगर चाहता तो होटल में भी ये सारी चीज़ें अरेंज हो जाती है, जहाँ आप रुके हैं वहाँ पे आपके सारे खाने का हर चीज़ का इंतज़ाम हो सकता है। लेकिन हमारी मिस मैनेजमेंट इतनी है कि हम कोई काम कर ही नहीं सकते। तो जो अब जैसा चल रहा है वो इसी तरह चलने दें, चले जैसा चल रहा है। लेकिन रिजल्ट पाकिस्तानी टीम का आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पाकिस्तानी टीम अगर परफॉर्म कर रही होती तो चले एक जानिब इसको सही कहा भी जा सकता था, लेकिन ये भी मैनेजमेंट के खिलाफ है, जाता हुआ नजर आता है। चले नईम साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे रहिए, तनवीर साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे रहिए। इकबाल मेमन साहब ने अब स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर लिया है। इकबाल मेमन साहब क्या कहेंगे, पाकिस्तान ने अगर जिस किस्म के खिलाड़ियों के वहाँ पर मामला सामने आ रहे हैं, क्या मैनेजमेंट गाफिल नजर आ रही सारी चीज़ों से? देखें शहजादा, अगर आप पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में चले जाएं तो इनडिसिप्लिन जो है ना वो हमेशा रहा है, डिसिप्लिन का फुकदान हमेशा रहा है।
तो उसकी वजह से आप देखेंगे कि एक दौर आता है कि वो खिलाड़ी जो मतलब जो है पक के कुंदन हो जाते हैं तो वो फिर अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, उसके बाद एक डिप आता है। और इस वक्त जो खिलाड़ी है वो मैं आपको शुरू से ही कहता आ रहा हूं कि मीडियोकर खिलाड़ी हैं। और मेरी इस चीज़ को अभी एक चैनल पे शोएब अख्तर ने भी इस चीज़ का जिक्र किया है, और कल भी मैं आपको यही बता रहा था कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए बाबर और रिजवान जो है वो दुनिया में किसी और टीम में जा ही नहीं सकते, हालांकि वो इनको इतना जो है स्टारडम मिला हुआ है और इतनी पब्लिसिटी मिली हुई है। तो उसकी प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास खिलाड़ी इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 2020 के हिसाब से नहीं है, और आप जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये खिलाड़ी जो है हमारे अपसेट कर सकते हैं दूसरी टीमों को, लेकिन फिलहाल जो है वो हमें अपसेट किए हुए हैं और कौम को अपसेट किए हुए हैं। तो आपका जो सिस्टम है उसको ग्रास रूट लेवल पे आपको इंप्रूव करना पड़ेगा और डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। एक अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट, वो जो होता है वो ऊपर से डेवलप होता है। और दूसरी बात यह कि जिस तरह तनवीर साहब ने कहा कि मैंने जो है इनको इनवाइट किया था, तो अगर क्रिकेट में हमारे थिंक टैंक्स जो हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं वो समझदार होते तो वो इंग्लैंड का टूर नहीं कराते, वो जो है इनको जो है यहाँ पे अमेरिका में आगे इन डोसाइल पिचेस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस देते। तो ये इसी वजह से हुआ है कि हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, हमारे पास बस इसी तरह चल रहा है कि भाई जाके पार्टिसिपेट करना है, जीते तो जीते, नहीं जीते तो घूम फिर के वापस आ जाएंगे। चले घूम फिर तो रहे हैं वहाँ पर और सेल्फियाँ भी बनवा रहे हैं जावेद इकबाल साहब है। लेकिन अब हम देखते हैं इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि अगला राउंड भी अब शुरू होने वाला है, लेकिन उससे कबल अगर हम बात कर लें तो बड़ी टीमें शायद अब क्वालिफाई करने में नज़र भी नहीं आ रही। अभी देखें हाँ ना की सूरत हाल इंग्लैंड के साथ भी है, हाँ ना की सूरत हाल न्यूजीलैंड के साथ भी नज़र आ रही है। तो बड़ी टीमों भी अब हम देखेंगे अगले राउंड के लिए थोड़ी सी उनको भी जो है मुश्किलात दरपेश हो रही हैं इस अगले राउंड के लिए। बिल्कुल मोइन भाई, ये देखें स्ट्रगल कर रही है इस वर्ल्ड कप में, आप देखें सारी टीमें स्ट्रगल कर रही हैं। सिर्फ आप उसको इंडिया को ले लें, वो भी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँच गया है, साउथ अफ्रीका पहुँच गया है, ऑस्ट्रेलिया पहुँच गया, बकाया न्यूजीलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, पाकिस्तान हो गया, और जितनी भी टीमें हैं, श्रीलंका हो गया, ये सिर्फ स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही हैं। ये सारा कसूर जो है ये ड्रॉप एंड पिचेस का है। जिस तरीके से अभी आपको बताया गया था, ये ड्रॉप एंड पिचेस जो होती है ये 2-2, 3-3 साल पहले बनती हैं, फिर इन्हें उनका टाइम चाहिए होता है। जब तक उनको टाइम नहीं मिलेगा, आप वैसे ही ला के वहाँ फिक्स कर देंगे और उन पर मैचेस खिला देंगे, तो प्लेयर्स जो है बिल्कुल अनयूज होते हैं उन पिचों के ऊपर। जब उन पिचों पे आप खिलाएंगे, देखिए ना इस वर्ल्ड कप में कोई अच्छा स्कोर बन रहा है, सिर्फ एक स्कोर बन गया था जो अमेरिका और कनाडा का मैच था, उसमें 200 तकरीबन 200 प्लस रन थे, 194 थे, फिर 97 हो गए। तो अभी तक तो देखिए अगर अपने 120-30 रन भी टीमें बना रही हैं, तो सामने जो टीमें वो बिल्कुल स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। इसका सारा ब्लेम जो आईसीसी को जाता है कि भाई आपने ना वेदर फोरकास्ट देखी, ना ड्रॉप एंड पिचेस के बारे में आपको इतनी हतमी मालूमात थी, आपने उठा के उस पर पूरा इतना बड़ा इवेंट जो पूरी दुनिया में खेला जा रहा है, आपने वर्ल्ड कप T20 टूर्नामेंट शुरू करवा दिया। अभी तक देखे कोई भी इतना चार्म नहीं आ रहा है इस वर्ल्ड कप में, कोई इतना जैसे जोशो खरोश होता है वो कोई नजर नहीं आ रहा। लेकिन भरपूर अंदाज में शायकीन क्रिकेट अमेरिका में क्रिकेट को भरपूर तौर पर एंजॉय करते हुए जरूर दिखाई दे रहा है। तनवीर साहब है, क्योंकि अब अगर हम थोड़ी सी बात कर लें दीगर टीमों के हवाले से, तो आप समझ रहे हैं कि इस वर्ल्ड कप के फाते टीमें कौन सी होती हुई दिखाई दे रही है, या कौन सी वो 4 टीमें होंगी जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी? क्योंकि अभी बड़ी टीमों के लिए भी हाँ ना की सूरत हाल जिस तरह पाकिस्तान के साथ है, वैसी बड़ी टीमों के साथ भी दरपेश हैं ये मसाइल। मैं एक चीज पहले बताना चाहूंगा, जावेद भाई जिस तरह बोल रहे हैं ना कि जो ड्रॉप इन पिचेस है सारी टीमें स्ट्रगल कर रही हैं, तो देखिए जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, ये तो वेस्ट इंडीज में खेल रहे हैं। तो अगर अमेरिका में देखा जाए तो अमेरिका में सिर्फ एक ही ड्रॉप इन पिच आई है जो न्यूयॉर्क में आई है। तो अब देखिए इंग्लैंड जो है ना वो स्ट्रगल इसलिए कर रहा है कि वो भी पाकिस्तान की तरह सिर्फ 5 या 6 दिन पहले ही आया, उनको भी इतना मौका नहीं मिल सका कि वो क्लाइमेटाइज हो सके, मौसम के साथ अपने आप को एडजस्ट कर सके। तो अगर आप अगले राउंड की बात करते हैं तो उसमें साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड का भी बहुत मुश्किल है। तो साउथ अफ्रीका हो गया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये तो तीनों जो टीमें
पक्की हो गई हैं तकरीबन सेमीफाइनल के लिए, क्योंकि इनके सामने आगे जो है ना वो मुकाबला इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा। अब चौथी टीम जो है ना वो डिपेंड करता है कि इंग्लैंड कैसे खेलता है। अच्छा, मैं थोड़ी सी, क्योंकि आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, अफगानिस्तान के हवाले से क्या कहेंगे? अच्छी टीम है, बनकर आई है और मैचेस भी अच्छा खेल रही है इस इवेंट के अंदर। देखिए किस टीम की बात, इंग्लैंड की बात कर अफगानिस्तान अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज। अफगानिस्तान देखें, अफगानिस्तान जो है वो काफी देर पहले आई है वेस्ट इंडीज में, और दूसरा जो मेजॉरिटी ऑफ द अफगानी प्लेयर्स वो सीपीएल काफी खेलते हैं, तो उनको वेस्ट इंडीज की कंडीशंस का पूरा पता है। और देखिए अफगानिस्तान बोर्ड ने बड़ी चालाकी के साथ एक अच्छा काम यही किया कि वो पहले आ गए हैं, जो कि हम नहीं समझ सके, इंग्लैंड भी बिल्कुल नहीं समझ सका कि उनको पहले आना चाहिए था। 5-6 दिन पहले आके आप इतना बड़ा टूर्नामेंट नहीं खेल सकते, आप अपने प्लेयर्स को एडजस्ट ही नहीं कर पाते हैं। जब भी कोई टीम अगर एक बायलैटरल सीरीज के लिए भी अगर आती है तो वो 8-10 दिन पहले आके मौसम का जायजा लेती है। लेकिन मुझे ये नहीं बार बार समझ आ रही कि पीसीबी है या इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी है, उन्होंने ऐसा क्यों फैसला किया कि हम तो सिर्फ 5 या 6 दिन पहले वर्ल्ड कप में जाएंगे। अपनी तो टीम पे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों टीमों को। देखिए यही देखे, जब कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में सिर्फ ओवर का ही फर्क है। तो जब आप ओवर हो गए तो नतीजा आपके सामने है कि इंग्लैंड भी स्ट्रगल कर रहा है, पाकिस्तान भी इतनी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, अपने आप पे यकीन रखना जरूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना हर दफा इंसान को मारता ही है। चले, ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा इंसान को मारता ही है। नईम मुल्क साहब भी हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पे हमारे पास। नईम साहब, क्या कहेंगे जहां पर अब क्या इम्कानात देख रहे हैं पाकिस्तानी टीम के, और फिर दीगर टीमों में? अभी 3 नाम तो यहाँ पर तनवीर साहब ने गिना दी कि 3 नाम फाइनल है, सेमीफाइनल के लिए चौथी टीम का फैसला होना है। आप समझे, आपकी नजर में कौन सी 4 टीमें? मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका तो क्वालिफाई, आप सेमीफाइनल की बात जी, सेमीफाइनल की बात कर रहा हूँ। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एक तीसरी टीम है जो उन्होंने तनवीर साहब ने कही है, मेरे ख्याल में इंग्लैंड की टीम कही है, इंडिया की टीम कही है, इंडिया की टीम। इंडिया, साउथ अफ्रीका और ये तो होंगी। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी है। 3 टीमें तो हो गई, चौथी टीम का इंतखाब आप क्या समझे? अफगानिस्तान होगी सर, अफगानिस्तान, क्योंकि अब ये शिफ्ट हो जाएगा वेस्ट इंडीज में, तो वेस्ट इंडीज की विकेटें जो है वो स्पिनर्स को हमेशा से हेल्प करती हैं। तो मेरे हिसाब से अफगानिस्तान के पास बहुत अच्छे स्पिनर हैं, 3 तो खिला ही रहे हैं, नूर है, फिर नबी है और फिर राशिद खान। पता नहीं उनका एक स्पिनर मुजीब इस टीम में है कि नहीं है, मैंने देखा नहीं वो अभी तक कोई मैच खेला है। तो मेरे हिसाब से वो बड़ी खतरनाक टीम हो जाएगी। अब आप कल का मैच देख लें, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज का था, तो स्पिनर्स ने कितनी अच्छी गेंदें की हैं। तो मेरे ख्याल एक ने 3 आउट किए हैं और एक ने 1 आउट किया, अली हुसैन ने। तो मेरे हिसाब से अफगानिस्तान अगर किसी भी मैच में अगर वो 150 रन कर देंगे या 140 या 150 और 160 प्लस, तो अफगानिस्तान की टीम बड़ी डेंजरस हो जाएगी, क्योंकि उनके स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। तो मेरे हिसाब से मेरी जो 4 टीमें होगी वो यही होंगी, अफगानिस्तान उसमें चौथी। चले, अफगान की टीम में चौथी टीम होगी आपकी जानिब से, और 4 टीमों को दोनों जो हमारे जो कॉलर्स हैं अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों ने 4 टीम का इंतखाब कर दिया कि ये 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें। 3 नाम तनवीर अहमद साहब ने गिने, 4 नाम यहाँ पर नईम हक साहब ने कह दिए हैं। और साथ साथ नईम साहब है, क्योंकि आप दोनों ही हजरात अमेरिका में मुकीम हैं, वहाँ पर मैं आपसे पहले नईम साहब से ये सवाल करना चाहूँगा कि ग्रास रूट लेवल पर कितना काम हो रहा है, वहाँ पर स्कूलों की सतह पर कितना काम कर रहा है अमेरिकन बोर्ड वहाँ पर क्रिकेट की बेहतरी की? क्योंकि बेसिकली अगर हम देखें तो वहाँ पर बेसबॉल बड़ी अच्छी खेली जाती है, रग्बी अच्छी खेली जाती है, क्रिकेट को कितनी तरजीह दी जा रही है? सर जी कोशिश तो कर रहा है, लेकिन मैं जाहिर है, मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि अगर आपको किसी मुल्क में क्रिकेट को फ़रोग देना है तो आपको ग्रास रूट पे जाना होगा। आईसीसी जो इतना बड़ा इवेंट उन्होंने करा दिया, ड्रॉपिंग विकेट्स और ये और वो, लेकिन अगर वो यही काम स्कूलों में जाके करें, स्कूलों में जाके उनको कन्वेंस करें कि भाई ये हम एक नया इंटरनेशनल गेम है, इसको हम इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कोशिश तो बहुत हो रही है, बहुत कोशिश हो रही है। अब देख लें, तनवीर साहब ने माशाल्लाह 8 ग्राउंड अपने बना लिए। अगर आप इसी तरह क्रिकेट को तरक्की देना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, तो आपको
ग्रास रूट पे जाना होगा। आईसीसी को इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो भी इंडियन, पाकिस्तानी जो लोग हैं उन सबको इसमें बड़ा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इस तरह सॉकर यहाँ पे बहुत मुश्किल से मतलब प्रमोट हुई थी। यहाँ पे वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद वो स्कूलों में गए, कॉलेजों में गए। अब माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की सॉकर पे यहाँ पे काम हुआ। और अब इस वक्त सॉकर साथ साथ जैसे हमारी बास्केटबॉल है, बेसबॉल है, तो उसके साथ साथ अब सॉकर भी स्कूल कॉलेज में इतनी ही पॉपुलर है। चले यहाँ पर स्कूल थोड़ा काम कॉलेज करना में भी पड़ेगा। सॉकर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्रिकेट को पॉपुलर करने की मजीद और ज़रूरत है। तनवीर साहब, क्योंकि आप तो ऑलरेडी वहाँ पर काफ़ी काम कर रहे हैं अमेरिका में क्रिकेट को परवान चढ़ाने के लिए, और 8 ग्राउंड्स भी आप बाकायदा वहाँ पर रन कर रहे हैं, तो आप क्या समझिए, जिस तरह नईम साहब कह रहे हैं कि स्कूलों की सतह पर बड़ा इंपॉर्टेंट है काम करना, क्या आप समझ रहे हैं वहाँ पर अमेरिका में काम हो रहा है स्कूलों की सतह पर क्रिकेट की बेहतरी के लिए कि वहाँ पर क्रिकेट को ज़्यादा तरजीह दी जाए? जिस तरह नईम भाई ने कहा, बिल्कुल इस तरह थोड़ा थोड़ा काम शुरू ऑलरेडी हो चुका है। तकरीबन 4 साल पहले जब मैंने ये ग्राउंड्स बनाए थे, तो हमने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में क्रिकेट को इंट्रोड्यूस करवाने का ना एक जो तहिया किया, तो उसमें हम पूरी तरह कामयाब हो चुके हैं। अब तक तकरीबन 76 यूनिवर्सिटीज़ इसमें रजिस्टर्ड हैं, जिसमें हम रीजनल्स उनके टूर्नामेंट करवाते हैं, और उनकी एनुअल चैम्पियनशिप जो मेरे ग्राउंड्स में ही होती है ह्यूस्टन में, तो वो एक अच्छा इक़्तिदाम जो था वो हमने लिया। जिस तरीके से आईसीसी ने यहाँ पे वर्ल्ड कप मुनक्किद करवाया, तो एक हाइप क्रिएट करने के लिए, ताकि हम इसको स्कूल लेवल पे भी लेके जा सके। तो ह्यूस्टन में तकरीबन अभी हमने 2 स्कूल से बात कर ली है कि जहाँ पे ही हम इंशाल्लाह अगले साल एंट्री लेवल पे इसको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। तो हर चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप ही होती है। अभी 2028 में ओलंपिक्स जो है ना वो यूएस में मुनक्किद हो रहा है, और क्रिकेट पहली दफ़ा ओलंपिक्स में जाएगी, तो वहाँ उस वक्त भी काफ़ी हाइप क्रिएट होगी। उस वक्त तक तकरीबन हम 6 स्टेडियम और बना चुके होंगे। तो मेरे ख्याल में ना अमेरिका में फ्यूचर बहुत ज़्यादा क्रिकेट का है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले 3-4 सालों में ना सिर्फ के बच्चे जो लोकल अमेरिकन बोर्न है वो क्रिकेट में सामने आएंगे, और बल्कि जो कि हमारे साउथ एशियन कम्युनिटी है उनके बच्चे भी काफी ज्यादा सामने। चलें, बच्चों की बात हो रही, खिलाड़ी वहां से निकल कर आएंगे, और साथ साथ क्योंकि अमेरिका में पैसा बहुत है, और इस पैसे की बेस पे अगर हम देखें तो दूसरी तरफ है मैं बहुत ज़्यादा लीग से अमेरिका में हो रही है, दीगर ममालिक के प्लेयर्स लीग खेलने को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं अमेरिका की लीग को। तो आप समझ रहे यहाँ पर भी तो बेहतरी हो रही है ना क्रिकेट की, कि मजीद जो लीग्स हो रही है उसमें क्रिकेटर्स आ रहे हैं बैरून मुल्क से। जी बिल्कुल हो रहे हैं। अभी देखें कि पिछले साल जब मेजर लीग क्रिकेट हमने शुरू करवाई थी, तो उस वक्त हाफ सीजन था, और हाफ सीजन में ही काफ़ी सारे प्लेयर्स आगे थे जो अभी तक पाकिस्तान में नहीं आए हैं। इस साल हम अभी भी पूरा सीजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी पैट कमिंस इस साल खेलेंगे, डेविड वार्नर है, स्टीवन स्मिथ है। तो जब इतने बड़े बड़े खिलाड़ी अमेरिका में आके खेल रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको भी पता है कि इधर फ्यूचर है। और जब हमने ये पूरा प्लान किया था 5 साल पहले, तो एक उस प्लान से तकरीबन हम 3 साल आगे ही जा रहे हैं, और जितनी हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 2028 तक डेफिनेटली अमेरिका की क्रिकेट टीम भी बहुत बड़ी टीम बन जाएगी। जैसा कि आपने देखा, अभी भी क्रिकेट टीम जो अमेरिका की है उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, और पिछले 2 साल से ये मेरे ग्राउंड्स ह्यूस्टन में ही सारी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनके जितने भी नेट सेशंस होते हैं, या कोई इन्होंने कोई इंटरनेशनल गेम्स खेलनी होती है, नेपाल आया, उधर वहाँ पे खेले हैं, यूएसए से, बांग्लादेश से वहाँ सीरीज हुई है, कनाडा से वहाँ सीरीज हुई है। तो ये सारी सीरीज ह्यूस्टन में हुई है, और उनको पूरा पता है कि अमेरिकन पिचेस किस तरह की है। चले, अमेरिकन पिचेस से किस तरह है, लेकिन थोड़ी सी बात अमेरिका के कोच के हवाले से कर लें। आप समझ रहे कोच का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है टीम को आगे ले जाने के लिए? देखिए, कोच का डेफिनेटली रोल होता है, लेकिन उससे ज्यादा जब खिलाड़ियों में एक लगन होती है कि हमने इस लगन के साथ आगे बढ़ना है। कोई भी अभी देखे अमेरिकन क्रिकेटर्स जो है ना वो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स नहीं है, या फुल टाइम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वो पार्ट टाइम खेल रहे हैं, अपनी जॉब्स फुल टाइम कर रहे हैं, लेकिन भी एक लगन और शौक से आगे बढ़ रहे हैं। तो जब आपके पास एक कॉम्बिनेशन हो, अच्छा कोच हो, आप और प्लेयर्स में एक लगन हो, उनको आगे बढ़ने की ना एक उनमें इतना जज्बा और वलवला हो, तो डेफिनेटली आप फिर परफॉर्मेंस अच्छी देखते हैं, जो कि पाकिस्तान प्लेयर्स में ऐसा नहीं है। जैसे ही वो आते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़े जज्बे वलवले से खेल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही उनके जहन में पड़ता है कि जी हम तो अब स्टार्स बन गए हैं, तो उनका एक जो रवैया वही बदल जाता है। और जब रवैया बदलता है
तो जो आजी तो अल्लाह ताला को भी बड़ी पसंद है, जब इंसान में आजी और इंकिसारी खत्म हो जाती है तो प्लेयर्स जिस तरह बड़ा हो वो अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं कर सकता। इसकी मिसाल आपके सामने है। और अगर हम थोड़ी सी बात है नईम साहब से भी कर लें, नईम साहब है इनफरादी कारकर्दगी अगर देखें तो बाबर आजम की वर्ल्ड क्लास कारकर्दगी है, लेकिन जब उनके नाम के साथ कोई टाइटल नहीं आ रहा, जब उनके नाम के साथ हम देखते हैं कोई बड़ा कप नजर नहीं आ रहा, फिर टीम फाइनल तक पहुंच रही है, टाइटल जिताने में नाकाम नजर आ रहा है, कैप्टनशिप पे उन पे सवालिया निशानात उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप समझ रहे इज्जत वाली जो अभी बात कर रहे थे हमारे साथ तनवीर साहब कि ये सब कुछ बाबर के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। सर ये तो आप क्या कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो बड़ा प्लेयर हो वो बच्चा कप्तान भी हो। तो मेरे हिसाब से बाबर को उन्होंने बड़ा अच्छा टाइम दिया, बहुत अच्छा, वो 3-3.5 साल तक उन्होंने कप्तानी की। लेकिन जब आपने कप्तान चेंज किया था ना, जब आपने सरफराज को हटाया था, तो वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। खैर वो तो अब बहुत बड़ी हिस्ट्री हो गई क्योंकि बहुत टाइम हो गया। लेकिन बाबर एज ए बैट्समैन नो डाउट पूरी दुनिया को पता है कि बाबर नंबर 2 नंबर 1 इसी तरह चलता रहता है तीनों फॉर्मेट में। लेकिन जहाँ तक कप्तानी का ताल्लुक है, मेरे हिसाब से बाबर अभी तक वो कप्तानी सीखा नहीं। चले कप्तानी नहीं सीखे हैं, इसी पे थोड़ी सी हमारे साथ दोनों गेस्ट यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। इकबाल साहब आपसे बात करते हैं, और जिस तरह अगर हम बात करें कैप्टनशिप की, अब तो बहुत से ऐसी चीज़ें सामने आ गई कि हो सकता है कि क्योंकि बड़ी सर्जरी की बात कर दी है यहाँ पर मोहसिन नकवी साहब ने, कप्तान भी चेंज होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, देखें कप्तान चेंज तो भले करें, मगर वो अंग्रेजी में कहावत है कि यू हैव टू हैव अ मेथड इन योर मैडनेस। हमने पहले भी देखा कि हमने जो है कट एंड चॉप वाली पॉलिसी लेके आए, पहले दूसरे कप्तान शहनशाह आफरीदी को हटाया, उससे पहले बाबर को ही हटाया। इस तरह नहीं होता, आपने सोचना है कि बेहतर कप्तान कौन होगा और कौन मुस्तकिल चलेगा। दूसरी बात ये कि इस तरह मतलब है कि आपने उनको सपोर्ट भी करनी है। चलने वाले कप्तान को तो ये ठहराते नहीं है बोर्ड। बाबर अगर मैं सरफराज की बात कर रहा हूँ, 11 सीरीज उन्होंने T20 की जिताई, पाकिस्तान को नंबर 1 टीम बनाया उन्होंने तो साइडलाइन सरफराज को इस तरह किया है जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंक। एग्जैक्टली। और आप अगर मतलब 80s में चले जाए तो मुश्ताक मोहम्मद के साथ भी उन्होंने ऐसे ही किया था। जब पाकिस्तान को अपनी क्रिकेट की अगर हिस्ट्री में देखें तो मुश्ताक मोहम्मद ने ट्रांसफॉर्म किया था, और उसको फिर मजीद जो है इमरान खान ने वो किया था। तो मुश्ताक मोहम्मद को किस तरह आसानी से 79 के टूर पे आसिफ इकबाल को एज ए कैप्टन भेजा, और फिर वो स्केप गोट बन गए, उनको भी हटा दिया। तो क्या है कि पाकिस्तान में खिलाड़ी जो है बनते बनते बहुत टाइम लगता है। और बिल्कुल आपके साथ जो ये हजरात हैं तनवीर साहब और नईम साहब, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है और ना ही कोई हमारे पास ग्रूमिंग है। तलाश तो कर लेते हैं, तराश नहीं सकते। और होता क्या है कि बाय द टाइम वो जब जो है ग्रूम होके आगे आते हैं तो वो अबव 30 होते हैं, 35 के उसमें आ जाते हैं। तो अगर आप देखें मुश्ताक और आसिफ इकबाल और माजिद, तो वो 37, 38 पे थे। तो क्या है कि आपके पास जब टीम तैयार होती है, सरफराज की टाइम पे जो टीम तैयार थी उसमें आप हफीज था, अजहर अली था, आपका शोएब मलिक था, तो वो भी खेल के तैयार हो गए। ठीक है, उनका अपना टैलेंट भी था, ये नहीं था कि टैलेंट नहीं है, लेकिन ये कि फिर आप देखेंगे वो कैसे खेल रहे थे। तो अभी आपके जो खिलाड़ी हैं वो वही फेवरेटिज्म पे, नेपोटिज्म पे, करप्शन पे काम चलेगा तो फिर आगे सिस्टम नहीं डेवलप होगा, सिस्टम मुश्किल दिखाई दे रहा है। जावेद साहब क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें जब तक हम देखें ना, हमने ग्रास रूट लेवल पूरा 2-2, 3-3 साल लड़के मेहनत करके ऊपर आते हैं कि हमें जो है मेहनत का सिला मिलेगा, हम कौमी टीम में जाएंगे। वहाँ जब आपने मोहम्मद हारिस को 3 साल के अंदर तैयार किया और वह जब वो T20 तर्ज की क्रिकेट खेलने लगा तो आपने उसे साइड कर दिया, आपने उस्मान खान को टीम में ले आया, आप आजम खान को लेकर आ गए। क्या मोहम्मद हारिस का कैरियर खत्म होता दिखाई देगा? नहीं मोइन भाई, कैरियर अभी कोई ख़त्म नहीं हुआ। देखिए इनकी परफॉर्मेंस आप देख लेना, आपने इतने अरसे में कोई प्लेयर आने नहीं दिया। सरफराज को आपने जब साइडलाइन किया उसके बाद आपके पास प्लेयर कौन सा आया? कोई प्लेयर नहीं आया। यही जो ये ग्रुप चल रहा है यही था। अब वहाब रियाज को आपने एक नई पोस्ट जो है ना बना ली, सीनियर मैनेजर। अब नकवी साहब कह रहे हैं कि अब जो है सब सर्जरी की, अगर सर्जरी में उनको बिल्कुल मुखलिस हैं,
पाकिस्तान क्रिकेट से अगर मुखलिस हैं तो सबसे पहले तो वहाब रियाज ही की सर्जरी होगी भाई। चले वहाब रियाज की सर्जरी अगर आप उनकी सर्जरी करेंगे भट्टी साहब तो कामयाब होंगे, नहीं तो इस वक्त आवाम बहुत सब शॉर्ट समझती है। एंड है टाइम पे। इकबाल मेमन साहब आपका शुक्रिया, जावेद इकबाल भट्टी आपका शुक्रिया, और दोनों आजाद नईम उल हक साहब अमेरिका से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तनवीर अहमद साहब हमारे साथ अमेरिका से टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान की सब जलाली परचम को दुनिया भर में रोशन करते दिखाई दें। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।